नवरात्रि के पहले दिन यानी आज से ही देश में नए जीएसटी सुधार लागू हो रहे हैं। ये एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। अब तक के 4 टैक्स स्लैब की जगह केवल 2 टैक्स स्लैब 5% और 18% होंगे, जबकि तंबाकू, सट्टेबाजी और ऑनलाइन गेमिंग पर 40% तक स्पेशल जीएसटी स्लैब लागू होगा। माना जा रहा है कि आम आदमी की जेब पर इसका गहरा असर देखने को मिलेगा। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें सस्ती हो गई हैं और इससे भारत की इकोनॉमी पर और मिडिल क्लास फैमिली पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। आज यानी 22 सितंबर से घी, पनीर खरीदने से लेकर कार और एसी खरीदना भी सस्ता हो गया है। सरकार ने 3 सितंबर को जीएसटी में कटौती का ऐलान किया था, जो आज से लागू हो गई है। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया था। चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट जीएसटी 2.0 के तहत सस्ते हुए हैं। दरअसल जीएसटी में बदलाव के बाद घी, पनीर, दूध, मक्खन और चीज जैसी जरूरी डेयरी चीजों की कीमतों में बड़ी राहत दी गई है। उदाहरण के लिए अमूल घी, जो पहले 650 रुपए था, अब 610 का हो चुका है। इसमें 40 रुपए की राहत देखी गई है। अमूल पनीर 92 रुपए से घटकर 87 रुपए का हो गया है। वहीं अमूल बटर, जो पहले 62 रुपए का था, अब 58 रुपए का हो गया है। इसमें 4 रुपए की कटौती देखी गई है। ये बदलाव आम उपभोक्ताओं के लिए राहत भरा है, खासकर उन परिवारों के लिए जिनका मासिक खर्च इन उत्पादों पर अधिक होता है। जीएसटी में कटौती का सबसे सीधा फायदा उन चीजों पर पड़ा है जो हर घर में रोजाना उपयोग होती हैं। बिस्किट, चाय पत्ती, कॉफी और नूडल जैसे लोकप्रिय उत्पाद अब पहले से सस्ते हो गए हैं। पार्ले जी, गुड डे और मेरी गोल्ड बिस्किट 10 रुपए से घटकर 9 रुपए हो गए हैं। 250 ग्राम की रेड लेबल चाय की कीमत 150 से घटकर 135 रुपए हो गई है। ताजमहल चाय पत्ती अब 200 रुपए की जगह 180 में मिलेगी। 50 ग्राम वाली ब्रू कॉफी, जो पहले 175 की थी, अब घटकर 156 की हो गई है। वहीं 70 ग्राम वाली मैगी नूडल्स 15 रुपए से 14 रुपए हो गए हैं। इन प्रोडक्ट्स में 1 रुपए से 25 रुपए तक की कमी आई है, जो मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास परिवारों के लिए लंबी अवधि में बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। जीएसटी रिफॉर्म्स का फायदा साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट और तेल जैसे रोजमर्रा के उपयोगी सामानों पर भी देखने को मिल रहा है। लक्स और डव बाथ सोप 3 रुपए से 5 रुपए तक सस्ते हुए हैं। लाइफ बॉय साबुन 17 रुपए से घटकर 15 रुपए हो गया है। 340 ml हेड एंड शोल्डर शैम्पू 450 रुपए से घटकर 395 हो गया है। ऐसी कई सारी डेली यूज की चीजें हैं जिनके दामों में गिरावट देखने को मिली है। इन कीमतों में आई गिरावट रोजमर्रा के बजट को हल्का करने में मदद करेगी और जरूरत का सामान अब थोड़ी राहत के साथ मिलेगा। जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स का असर केवल उत्पादों पर नहीं बल्कि सेवाओं पर भी हुआ है। अब होटल में ठहरना, सिनेमा देखना, जिम या ब्यूटी पार्लर जाना ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। 100 रुपए तक की सिनेमा टिकटों पर जीएसटी 12% से घटकर 5% कर दिया गया है। 1000 रुपए तक के होटल रूम अब भी पूरी तरह टैक्स फ्री रहेंगे। 1000 रुपए से 7500 के होटल रूम पर जीएसटी 12% से घटकर 5% कर दिया गया है। जिम, ब्यूटी पार्लर, हेल्थ और वेलनेस सेवाएं अब 18% की जगह 5% टैक्स में मिलेंगी। वहीं 7500 से ज्यादा किराए वाले प्रीमियम होटल्स पर पहले की तरह 18% जीएसटी लागू रहेगा। तो ये रही वो चीजें जो जीएसटी 2.0 के नए टैक्स स्लैब में सस्ती हैं। अब बात करते हैं उन चीजों की जो महंगी हो गई हैं। जीएसटी 2.0 में एक नया 40% टैक्स स्लैब लाया गया है, जो खास तौर पर शौकिया और विलासिता की चीजों पर लागू किया गया है। इसमें पान मसाला, तंबाकू और कुछ विशेष गाड़ियां शामिल हैं। पहले कुल टैक्स था 28%, जीएसटी प्लस 17% सेस इक्वल्स टू 45%। अब टैक्स घटाकर सीधा 40% कर दिया गया है। पेट्रोल गाड़ियां जिनकी इंजन क्षमता 1200 सीसी से अधिक हो और लंबाई 4 मीटर से ज्यादा हो, डीजल गाड़ियां जिनकी
इंजन क्षमता 1500 सीसी से अधिक और लंबाई 4 मीटर से ज्यादा हो, मोटरसाइकिलें जिनकी इंजन क्षमता 350 सीसी से ज्यादा हो, इन सबके दामों में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि टैक्स स्लैब में इतने बड़े बदलाव से भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है। दरअसल सरकार का दावा है कि जीएसटी 2.0 से आम आदमी को राहत मिलेगी, बिजनेस करना आसान होगा और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। 17 सितंबर को विशाखापट्टनम में आयोजित नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इससे इकोनॉमी में करीब 2 लाख करोड़ रुपए आएंगे। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंथा नागेश्वरन ने कहा कि लोगों के हाथ में ज्यादा खरीदारी की ताकत आएगी, जिससे डिमांड प्रोडक्शन का चक्र चलेगा, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी। इकोनॉमिस्ट और एलारा कैपिटल की ईवीपी गरिमा कपूर ने कहा कि ये रिफॉर्म्स कंजम्पशन डिमांड को 1% से 1.2% का बूस्ट देंगे, जो अगले 4 से 6 क्वार्टर्स में जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाएगा। इस नए जीएसटी ढांचे से घरेलू बजट संभलेगा, आम आदमी की जेब पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, व्यापारियों को सहूलियत मिलेगी और इकोनॉमी को नई गति मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि उपभोक्ता खर्च बढ़े और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हो। कुल मिलाकर अगर इस रिफॉर्म को सही ढंग से लागू किया गया तो आने वाले महीनों में इसके सकारात्मक असर बाजार और जीडीपी दोनों पर दिखाई देंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप लोगों को कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।